हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमएस स्टडी सेंटर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इफ्स फार्मूला। ठीक है ना। इफ्स फार्मूला आपको जो न्यू वर्जन है एमएस एक्सेल का, उसी के अंदर आपको अवेलेबल होगा। मींस उसी के अंदर आपको यहाँ पे ये इफ फार्मूला अप्लाई होने वाला है। ठीक है। जो भी पुराने वर्जन है उसके अंदर आपको इफ्स का फार्मूला नहीं मिलेगा, इसलिए मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ कि हम जो ये इफ्स का फार्मूला आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपके जितने भी जो न्यू वर्जन्स है एमएस एक्सेल्स के, उनके अंदर आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। यहाँ देखिए, सबसे पहले मैंने एक लिस्ट ली है। यहाँ पे सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री और रिजल्ट। क्लास को आगे लेने से पहले मैं आपको बता दूँ, मैं यहाँ पर आपको 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला एक्सेल्स के बताने वाला हूँ, जिसमें से मैंने सब टोटल आपको बता दिया है, सम प्रोडक्ट बता दिया है, इफ फार्मूला बताया है, इफ एंड फार्मूला बताया है, इफ और फार्मूला बताया है। मैं बता देता हूँ वापस आपको। ये देखिए, सब टोटल फार्मूला, सम प्रोडक्ट फार्मूला, इफ फार्मूला, इफ प्लस एंड फार्मूला, इफ प्लस और फार्मूला, और यहाँ पर आज जो क्लास है वो हमारी है इफ्स फार्मूला की। ठीक है। उसी के साथ में हम नेक्स्ट देखने वाले हैं स्विच फार्मूला। ओके, ये दो फार्मूला आज हम कवर करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं आगे क्लास के अंदर। तो यहाँ सबसे पहले देखिए, आपको एक लिस्ट दे रखी है। ठीक है ना। उस लिस्ट के अंदर वहाँ स्टूडेंट की नेम्स है, उनके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की नंबर है, और यहाँ पर मैंने रिजल्ट निकाला है। ठीक है। रिजल्ट आप किसी तरीके से भी निकाल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर रिजल्ट निकाला है, तीनों का सम किया है और 300 का यहाँ पर डिवाइड किया है, क्योंकि यहाँ पर जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो यहाँ पर प्रत्येक स्टूडेंट के प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर यहाँ पर 100 नंबर है, इसलिए यहाँ पर मैंने 300 से उसको डिवाइड कर दिया है। आप दूसरा परसेंटेज का फॉर्मूला भी यहाँ पर लगा सकते हैं और उसके द्वारा भी इसको कर सकते हैं। अब बात करता हूं यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 80%, तो हमें यहाँ पर ग्रेड देने हैं। ठीक है ना। यहाँ पर ये जो वाला सेक्शन है, हमें यहाँ पर ग्रेड देना है। तो ग्रेड देने के लिए हमें क्या फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, यहाँ पर हमें अप्लाई करना होगा इफ्स। मीन्स यहाँ पे बहुत सारे इफ को ना लगाकर हम केवल एक इफ का प्रयोग करके यहाँ पर जो इफ्स का जो रिपीटेशन था उसको यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं। इफ्स फॉर्मूला के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आपकी कंडीशन आएगी। देखिए, लॉजिकल टेस्ट 1 और वैल्यू इफ ट्रू। तो यहाँ पे सबसे पहला आएगा लॉजिकल कंडीशन क्या है। तो कंडीशन मेरी है कि जो F12 की वैल्यू है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80% है, तो यहाँ पर उसका जो ग्रेड है वो ए आना चाहिए। वापस से उसकी कंडीशन आएगी लॉजिकल टेस्ट 2, जो है कि F12 की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 60% है, तो यहाँ पर उसका जो ग्रेड है वो बी आना चाहिए। नेक्स्ट थर्ड जो कंडीशन है वो F12 की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50% है, तो यहाँ पर उसका ग्रेड सी आना चाहिए। और यहाँ पर F12 से लेस देन है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर 50% से अगर लेस देन है तो यहाँ पर उसका जो ग्रेड है वो डी आना चाहिए। ओके। तो यहाँ पर कंडीशन कौन कौन सी है, कंडीशन 1 है 80% से अबव, कंडीशन 2 है 60% से अबव, और कंडीशन थर्ड है 50% से अबव, और यहाँ पर कंडीशन फोर्थ है 50% से लेस। ठीक है। तो यहाँ पर 4 ग्रेड है, ए बी सी एंड डी। ओके, अप्लाई करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर जो फर्स्ट है वो उसका ए ग्रेड आ रहा है, और बाकी का भी देख लेते हैं। बाकी जो रमेश है उसका बी ग्रेड, जयेश का डी ग्रेड, गणेश का बी ग्रेड, और यहाँ पर निक का कितना आ रहा है, निक का यहाँ पर डी ग्रेड आ रहा है। अब यहाँ पर सी ग्रेड किसी का नहीं आ रहा है। ठीक है ना। तो सी ग्रेड क्या होता है, सी ग्रेड यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 50% है। मीन्स 50% से यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, यहाँ पे 30 कर देते हैं। ओके, यहाँ पर भी नहीं हुआ है, यहाँ 50 करते हैं। तो यहाँ देखिए 50%, जैसे ही यहाँ 53% हुआ है तो यहाँ पर क्या आ गया है, ग्रेड सी आ गया है। ओके। तो यहाँ पर जो मैंने कंडीशंस रखी थी वो कंडीशन थी कि आपके ग्रेटर देन इक्वल टू 80, ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, और यहाँ पर लेस देन 50%। 4 ग्रेड है मेरे पास में, ग्रेड ए है, ग्रेड बी है, ग्रेड सी है और ग्रेड डी है। ओके। तो इस तरीके से आप ग्रेडिंग सिस्टम निकाल सकते हैं किसी भी लिस्ट के अंदर या अपनी मार्कशीट के अंदर। ओके। आजकल जो आपके बच्चों के जो रिजल्ट आते हैं वो सारे के सारे ग्रेड के अंदर आते हैं, तो आप इस तरीके से उनको यहाँ पर जो फॉर्मूलाज है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला जो है स्विच फॉर्मूला। स्विच फॉर्मूला के लिए मैंने यहाँ पे आपके लिए वापस से एक लिस्ट बनाई है, जिसको सीरियल नेम, स्टूडेंट नेम, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, उनका रिजल्ट, और यहाँ पर रिमार्क। देखिए, रिमार्क के अंदर मैंने यहाँ पर ये 5 4 2 ऐसा क्यों लिखा है। देखिए, मैंने यहाँ पर जो भी 80% से अबव था उसको मैंने यहाँ पर 5 ग्रेड दिया है। ठीक है ना। सॉरी, ग्रेड नहीं दिया है मैंने, यहाँ पर इसको रिमार्क दिया है 5।
और जो भी स्टूडेंट 60% से ऊपर था उसको मैंने यहाँ पर 4 दिया है, जो भी स्टूडेंट यहाँ पर 50% से ऊपर था उसको मैंने 3 दिया है, और जो आपका 50% से नीचे था मैंने उसको 2 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर 50% से नीचे कौन कौन से हैं? 50% के नीचे है आपका, ये देखिए, ये कौन है? 2 है। तो 2 50% से नीचे, 50% से अबव आपका 3, और 60% से अबव यहाँ पर 4, और यहाँ पर 80% से अबव आपका ए आएगा। ओके, मीन्स सॉरी 5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिमार्क है मैंने 5 4 2 4 3 है। अब यहाँ पर मैं कंडीशन अप्लाई करने वाला हूँ कि यहाँ पर ये जो ग्रेड है, ठीक है ना, ग्रेड की जगह पे यहाँ पे हम लिख देते हैं उसका रिजल्ट। ओके, ये मैंने जो पीछे वाली जो लिस्ट थी मैंने उसी को यहाँ पर आपके लिए उसी को यहाँ पे बनाया है ताकि आपको यहाँ पर इजीली समझ में आ सके। अब यहाँ पे स्विच केस लगाएंगे, इक्वल टू स्विच। सबसे पहले आएगा एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मीन्स हमें यहाँ पर जो भी नंबर है वो बताना है। तो यहाँ पर नंबर क्या है? हमारा नंबर है हमारा ये वाला, जिसको कहते हैं G9। G9 का हमारा नंबर कितना है वो चेक करेगा कि अगर वो 5 है तो यहाँ पर हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? वो रिजल्ट आना चाहिए एक्सीलेंट। यहाँ देखिए, एक्सप्रेशन, वैल्यू 1 और रिजल्ट, वापस से वैल्यू 2 और रिजल्ट। अब यहाँ पर आपको वापस बार बार एक्सप्रेशन लिखने की जरूरत नहीं है, केवल आपको यहाँ पर वैल्यू और रिजल्ट लिखना है। तो यहाँ पर क्या आएगा? G9 5 और एक्सीलेंट, 4 के लिए वेरी गुड, 3 के लिए गुड, और 2 के लिए यहाँ पर फेयर आएगा। ओके, इसको अप्लाई करता हूँ मैं। जैसे अप्लाई करता हूँ यहाँ पर 5 के लिए तो एक्सीलेंट आया है, और 4 के लिए वेरी गुड, 2 के लिए यहाँ पर फेयर, 4 के लिए वेरी गुड, और यहाँ पर 3 के लिए गुड। अगर हम इस वाले पार्ट को हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है ना, जैसे कि मैं यहाँ पर इसको ये पूरा रिमूव कर देता हूँ। अब देखिए, तो अब यहाँ पर ना तो आपके पास में कोई परसेंटेज है, ना ही आप उसको यहाँ पर कुछ बता सकते हैं कि ये कितने परसेंट है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 80%। ठीक है ना, तो यहाँ पर कितना आएगा? एक्सीलेंट आएगा। तो जो भी स्टूडेंट है सुरेश, ठीक है ना, मीन्स उसके जो भी परसेंटेज बने हैं वो 80% से अबव बने हैं। अब बात करते हैं वेरी गुड की। तो यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू 60% इज वेरी गुड। तो 60% से अबव यहाँ पर रमेश के नंबर आए होंगे, इसलिए यहाँ पर इसको ये 4 वैल्यू मिली है। फिर बात करते हैं फेयर। फेयर आपका 50% से लेस देन है, तो यहाँ पर ये जो जयेश है वो उसका रिजल्ट है 50% से नीचे रहा है। फिर बात करते हैं वेरी गुड। वेरी गुड आपको बता चुका हूँ मैं, यहाँ पर 60% से इक्वल या उससे अबव। फिर बात करते हैं गुड की। तो गुड होगा आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 50%, मीन्स 50% या 50% से अबव उसके नंबर बने होंगे निक के, इसलिए यहाँ पर उसको गुड यहाँ पर उसका रिजल्ट आया है। दोनों कंडीशन मैंने आपको बता दी है, एक है आपका इफ्स फॉर्मूला, दूसरा है स्विच फॉर्मूला। ठीक है, स्विच फॉर्मूला वापस से बता देता हूँ। स्विच फॉर्मूला, उसका एक्सप्रेशन, उसके बाद में उसकी वैल्यू, और उसके बाद में उसका रिजल्ट। वापस से वैल्यू 2 उसका रिजल्ट, वापस से वैल्यू 3 और उसका रिजल्ट, वैल्यू एंड उसका रिजल्ट। उस तरीके से आप इसको स्विच केस को अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। इस क्लास से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी दिक्कत आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। मैं उसके लिए आपके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।